हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सोर्सेज के बारे में, इकोनॉमी के सोर्सेज के बारे में कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे सोर्सेज होंगे इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, और स्ट्रेटजी कौन सी होगी उसको हम लोग समझेंगे। तो पहले जानते हैं प्रीलिम्स में इकोनॉमिक को लेके कौन कौन सा सिलेबस है, क्या सिलेबस इकोनॉमी को लेके, वो हम लोग समझ देते हैं। तो देखिए समझते हैं हम लोग। तो जो इकोनॉमी का सिलेबस है प्रीलिम्स में, उसमें है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव etc। यही प्रीलिम्स का सिलेबस है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए प्रीलिम्स का सिलेबस यही है, ठीक है। तो अब हम कैसे, ये तो सिलेबस हो गया इकोनॉमी के लिए प्रीलिम्स का। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। तो पहले हम लोग जितने भी सोर्स, जितने भी हम लोग डिस्कस किए स्ट्रेटजी, जितने भी सब्जेक्ट के, तो हम लोग ज़्यादातर फोकस किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इससे पता चलता है। तो इसमें भी हम लोग उसी से चालू करेंगे इकोनॉमी को भी पढ़ना। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो देखिए, फर्स्टली गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एनालाइज विच सेक्शन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि कौन से सेक्शन ऑफ इकोनॉमी से आस्क्ड फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, या क्वेश्चन नहीं लिखा है, मतलब फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। उसके बाद हम लोग सोर्सेज पे जाएंगे। अब सोर्सेज क्या क्या हैं आगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? पहले हम लोग इकोनॉमी के सिलेबस को देखें, फिर कैसे स्टार्ट करना है उसको देखें। अब सोर्सेज के बारे में जानते हैं। तो इकोनॉमी की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो क्लास 11 की एनसीईआरटीज़ 2 है और क्लास 12 की एनसीईआरटीज़ 2 है। अब हम लोग समझते हैं कौन कौन सा पढ़ना है इसमें। तो जो क्लास 11 की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमें पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। क्लास 11 की एक और एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स, ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक पूछा नहीं जाता यूपीएससी के प्रीलिम्स में, यानी कि यूपीएससी सीएससी में नहीं पूछा जाता, तो हमें स्टैटिस्टिक्स की बुक नहीं पढ़नी है। फिर क्लास 12 की जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी की जो बुक है वो हमें उसके सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। नीचे देखेंगे हम लोग कौन कौन से वो सेलेक्टेड टॉपिक हैं। और जो क्लास 12 की एक और एनसीईआरटी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी वो हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो एनसीईआरटीज में जो जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, वो सिलेबस में नहीं है। हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से भी उसको पढ़ सकते हैं, जैसा होगा आगे बताया जाएगा। अभी इस बुक को नहीं पढ़नी है। मैक्रो इकोनॉमिक के सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। कौन से वो सिलेक्टेड टॉपिक है? यहाँ नीचे लिखा है चैप्टर 2 हमें कंप्लीट पढ़ना है, उसमें जो भी है कि चैप्टर 3 कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर 4 में मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का एक टॉपिक है वो पढ़ना है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड कर्व भी पूछा जाता है, वो भी हम लोग पढ़ सकते हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। ये चैप्टर हमें क्लास 12 की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से पढ़नी है। इन चैप्टर को छोड़ के कोई और चैप्टर नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक सोर्सेज हो गए जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक को पढ़ना फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अब हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड बुक कौन कौन से इकोनॉमिक की। स्टैंडर्ड बुक में विवेक सिंह सर की बुक एक आती है, बहुत अच्छी बुक है, मैं भी पढ़ना चालू किया हूँ। जैसा होगा आपको आगे बताया जाएगा कि कैसी बुक है और अच्छे से रिव्यू दिया जाएगा। और मृणाल सर की नोट्स से भी आप लोग इन दोनों में से एक को फॉलो कर सकते हैं। ये बेसिक बुक करने के बाद, एनसीईआरटीज करने के बाद, इन दोनों में से आप विवेक सिंह सर की बुक फॉलो कर सकते हैं या मृणाल सर की नोट्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सिविन सर भी, डॉक्टर सिविन, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, सर की भी इकोनॉमिक्स का बैच है, उसको भी आप लोग, वो भी बहुत कम्प्रिहेंसिव पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसको भी आप लोग रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल टॉपिक यानी कि और क्या क्या इकोनॉमिक्स में आते हैं फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, यूनियन बजट आता है, उसको भी हमें डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अच्छे से उसके फैक्ट्स और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको पढ़ना होगा हमें इकोनॉमी के लिए। और करंट अपडेट रहना होगा एग्जाम से 6 महीने पहले के लिए फॉर द इकोनॉमी के लिए फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव हमें करंट अपडेटेड रहना होगा, इकोनॉमिक सर्वे जानना होगा, यूनियन बजट जानना होगा। ये स्टैंडर्ड बुक में से एक बुक पढ़नी होगी। एनसीईआरटीज बेसिक सोर्सेज के लिए पढ़ना होगा, कैसे स्टार्ट करना है वो भी बता चुके हैं। तो ये रहा इस वीडियो में फॉर द इकोनॉमी इन द प्रीलिम्स, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बता सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।